बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, जो कि है स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। तो बच्चों जब भी हमने ये कंप्यूटर मैनर में देखा था, इसमें एक पॉइंट था कि जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो या बंद करना हो तो एक स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, डायरेक्ट स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही आज हम सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है और कैसे शट डाउन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर प्रॉपरली फॉलो दीज स्टेप्स। तो जब हमें स्टार्ट करना है कंप्यूटर तो हमें ये वाले स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। सबसे पहला है टर्न ऑन द मेन पावर स्विच। तो जो मेन पावर जिसका प्लग लगा होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर स्विच होगा, उसे ऑन करना है। आफ्टर दैट स्विच ऑन द यूपीएस। उसके बाद जो सीपीयू यूपीएस सिस्टम होता है उसमें से बटन दबाकर ऑन करना है। देन जो है स्विच ऑन द यूपीएस बटन, देन स्विच ऑन द मॉनिटर। उसके बाद मॉनिटर पर यहाँ बटन होता है, उसे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। दिस स्क्रीन इज नोन एज द डेस्कटॉप। तो एक स्क्रीन आपको दिखने लगेगी मॉनिटर पर कुछ इस तरीके की, और इसी को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है इस स्क्रीन को। The small pictures that you see on the desktop are called icons. तो ये जो छोटे छोटे आप पिक्चर्स देख रहे हैं डेस्कटॉप पर, इसको बोला जाता है आइकन्स। The desktop also contain a start button at the bottom left corner. Clicking this button display a list of option. तो यहाँ पर बच्चों एक ना स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर डिस्प्ले होगा ये। जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गया ओपन अ कंप्यूटर। उसके बाद आपको जो भी प्रोग्राम जिस पर भी काम करना है वो आप ओपन कर सकते हैं स्टार्ट करके। अब हम देखेंगे शट डाउन कैसे करते हैं। तो टू शट डाउन अ कंप्यूटर करेक्टली फॉलो दीज स्टेप्स। द स्टेप नंबर 1 इज क्लिक द बटन ऑन द डेस्कटॉप। तो इस तरीके का ये बटन है, ये आपको क्या करना है, क्लिक करना है डेस्कटॉप पर। देन क्लिक द शट डाउन बटन। तो उसके बाद रेड बटन करके इस तरीके से सिंबल आ रहा है, इसे क्लिक करना है। ठीक है, द थर्ड इज अ स्मॉल विंडो विथ 3 बटन इज डिस्प्लेड। क्लिक द शट डाउन बटन। अ मैसेज शोइंग द कंप्यूटर इज शटिंग डाउन अपीयर ऑन द मॉनिटर। तो उसके सबसे पहले आपको ये वाला जो ब्लू बटन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद शट डाउन बटन रेड कलर का आएगा, उस पर क्लिक करना है। और फिर जो है 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, रिफ्रेश, इस तरीके से आएंगे 3 ऑप्शन। तो आपको शट डाउन वाला बटन जो है वो क्लिक करना है, वो चूज़ करना है। आफ्टर दैट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा योर स्क्रीन इज योर कंप्यूटर इज शटिंग डाउन। तो उस तरीके से आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। आफ्टर दैट द सीपीयू टर्न ऑफ, सीपीयू को बंद करना है, मॉनिटर को स्विच ऑफ करना है, एंड देन स्विच ऑफ द यूपीएस सिस्टम को बंद करना है, और फिर करना है मेन पावर से, है ना। तो एक स्टेप है, ऐसा नहीं है कि पहले जाके मेन पावर से बंद कर दिया कंप्यूटर, तो ये गलत है। सबसे पहले शट डाउन करना है, शट डाउन करने के बाद जो है मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, और सबसे एंड में मेन पावर बटन से इसे ऑफ करना है। प्लीज नोट दैट इट टेक्स सम टाइम टू शट डाउन। इट इज बिकॉज the computer is closing the activities that it started at the time of booting. We should not switch off the power till this is complete. तो जब भी शट डाउन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है ये, क्योंकि पूरा कंप्यूटर बूट कर रहा होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी क्लोज हो रही होती हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। इस बीच में कि अगर बंद नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आप डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर वो जब टाइम ले ले, अपने आप शट डाउन हो, तभी स्विच ऑफ करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हेडिंग इज लॉग इन एंड पासवर्ड। तो एक लॉग इन पासवर्ड आता है, कुछ लोग जो है कंप्यूटर में पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के रखते हैं, जिससे कोई भी आके उसे खोल ना सके कंप्यूटर को, है ना। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, तो ये एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी होता है लॉग इन पासवर्ड। When a computer is used by more than one person, each user is given a username and password to access it. तो जो कंप्यूटर है वो एक से ज़्यादा लोग जब यूज़ करते हैं तो वो एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड देता है।
Through this, the computer simply check if you have permission to use the computer. The computer compare the username you enter with the name of the user that have been stored on it. अगर कंप्यूटर क्या है, सिंपली वो परमिशन देता है कंप्यूटर को यूज़ करने की, है ना, वो चेक करता है कि ये वही है जिसने आईडी पासवर्ड डाला था। अगर वो सही है वो आपको बोलेगा कि आप आईडी दीजिए, पासवर्ड दीजिए। अगर आप सही डालते हैं तो वो आपको परमिशन देगा कि हाँ जो है अब आप काम कर सकते हैं। सो ईच यूज़र नेम हैज़ अ की विच इज़ कॉल्ड अ पासवर्ड। और जो भी यूज़र नेम होता है उसकी एक की होती है जिसको पासवर्ड कहा जाता है। द पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड, लेटर्स और नंबर्स नोन ओनली टू यू एंड द कंप्यूटर। पासवर्ड एक ऐसा वर्ड, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक सीक्रेट वर्ड होता है, जो कि एक आपको पता है अगर आपने पासवर्ड डाला है तो, और कंप्यूटर को पता है, और किसी को नहीं पता अगर आप नहीं बताते हैं तो। You will be able to use the computer only after entering the correct username and password. और अगर एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड तो उसके बाद जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर वो करेक्ट होगा तभी आप उसे यूज़ कर। If the username and password are not typed correctly, the dialog box prompt you to enter them again. और अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट नहीं डाला, आप भूल गए, तो वो फिर डायलॉग बॉक्स फिर से बोलेगा आपको कि आप दोबारा डालिए पासवर्ड या फिर यूज़र नेम गलत है। द यूज़र नेम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉगिन। वंस यू एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड यू विल बी लॉग्ड इनटू द कंप्यूटर। इसे लॉगिन भी बोला जाता है यूज़र नेम को, और आप जब एंटर करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड तो वो लॉग्ड हो जाता है कंप्यूटर के अंदर। After you have finished using the computer, you have to log out of the computer using the logout icon. It is just like locking the door of your house when you go out. और जब भी आपका काम ख़त्म हो जाता है, मतलब जब आपको काम है तो आप लॉग इन करते हैं, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, आप यूज़ कर रहे हैं। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आप लॉग आउट करते हैं, यानी कि आप बंद कर रहे हैं कंप्यूटर को। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि आप घर से जा रहे हैं, आपका हो गया काम और आपने जो डोर है वो क्लोज़ कर दिया, लॉक कर दिया, तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।